हाँ भाई देखिए, ये आपकी 12th फिजिक्स है और 12th फिजिक्स में आपके टोटल कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है आपके पास चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड चार्ज जो फील्ड एंड जो हमारे पास ये चैप्टर है, इसका पहला वर्ड आपके पास आता है इलेक्ट्रिक, या हिंदी में कहें तो विद्युत। फर्स्ट क्या वर्ड क्या है इसका? पहला वर्ड विद्युत, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसी की बात कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझेंगे। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका माजी जानना होता है। माजी कहते हैं उसका पास्ट, पीछे का कि है क्या, उसका इतिहास जानना चाहिए। किसी इंसान को अगर आपको जानना हो तो पहले उसका माजी जानना चाहिए। माजी से उसके पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, वो भरोसे लायक इंसान है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें विद्युत आवेश को जानना है तो पहले इसका पास्ट जानना होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। तो विद्युत के बारे में बात करें तो आपके पास एक फ्रांस नाम का देश है, जानते हो सब? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, एक दार्शनिक थे जो जिनका नाम था, फ्रांस के दार्शनिक थे, इनका नाम था थेल्स। नाम क्या था इनका? थेल्स। और ये थे, इनका जो टाइम है ये था 600 बीसी में। कब थे? 600 बीसी में। बीसी से आप क्या समझते हैं? बीसी से आप क्या समझते हैं? बीसी बता सकते हैं क्या, किसे बोलते हैं? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो उनसे 600 साल पहले की बात है। कब की बात है ये? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, ईसा मसीह जो थे, उनसे 600 साल पहले की बात है। तो एक फ्रांस में एक दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक मतलब ऐसे समझ लो बाबा। ठीक है, एक बाबा हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने बताया कि भाई एक पदार्थ होता है अंबर। इन्होंने अंबर के बारे में बताया कि एक पदार्थ है, ऐसा है कि अगर उस पदार्थ को हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे तिनकों के पास हम लेकर के आते हैं तो वो छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वो छोटे छोटे तिनकों को क्या करने लगता है? अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो ये बताया किसने? थेल्स ने। और वो पदार्थ कौन सा था? अंबर। थेल्स ने कहा अंबर नाम का एक पदार्थ है कि अगर हम उसको रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या छोटे छोटे घास के तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया? थेल्स ने बताया, बाबा थेल्स ने। ठीक है, लेकिन चूंकि बाबा थे और उस इनसे पहले इस चीज के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, सब लोगों के लिए नया था, तो इनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बाबाओं की बात पे लोग अक्सर ध्यान कम देते हैं, तो इसलिए इनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आते हैं 1100 एडी में, 1100 एडी में, सन 1100 एडी। एडी का क्या मतलब है? यहाँ पर जो आज चल रहा है ना 1900 एडी, अब हमारा 1900 एडी चल रहा है, सॉरी 2000 एडी चल रहा है भाई। 2021, 2022, 2023 ये चल रहा है, 2000 एडी चल रहा है फिलहाल हमारा जो चल रहा है समय। तो ये कब आते हैं? 1100 एडी। कौन आता है? एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए हैं इंग्लैंड में, और इनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। नाम क्या था इनका? डॉक्टर गिलबर्ट। तो ये डॉक्टर गिलबर्ट ने हमें बताया, देखिए बताया क्या इन्होंने, क्या किया, ये जब इन्होंने देखा कि थेल्स ने ऐसा कुछ बताया था, इन्होंने इस अंबर के जैसे ही कई अन्य पदार्थ भी लिए। जैसे ये अंबर था, ऐसे ही अंबर के जैसे और कई सारे पदार्थ लिए और एक सिस्टमैटिक ढंग से इसकी स्टडी की। ठीक है, इन्होंने तो वैसे ही बस एक से रगड़ा, मिल गया, ठीक है, इनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, आई गई बात हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया डॉक्टर गिलबर्ट ने?
इसके जैसे ही, जैसे अंबर है तो अंबर के साथ साथ इन्होंने और कई सारे पदार्थ लिए। एक तो अंबर ही लिया, अंबर के साथ इन्होंने एक पदार्थ लिया आबनूस, ठीक है, एक पदार्थ लिया कांच, ठीक, एक पदार्थ लिया प्लास्टिक। इन ऐसे कई सारे पदार्थ लेने के बाद इन सबको रगड़ रगड़ के देखा उन्होंने। क्या करके देखा? रगड़ रगड़ के देखा। तो रगड़ रगड़ के देखने के बाद इन्होंने देखा कि जैसे अंबर रगड़ने के बाद छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, वैसे ही आबनूस, कांच, प्लास्टिक आदि भी छोटे छोटे तिनकों को रगड़ने के बाद अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि वह ऊर्जा या वह कारण, उन्होंने बताया कारण, कॉज, उन्होंने एनर्जी का नाम नहीं दिया, उन्होंने ऊर्जा का नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा वह कारण जिस कारण से इन वस्तुओं को रगड़ने पर इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। क्या बताया इन्होंने कि वह कारण जिससे इन वस्तुओं को, कांच, आबनूस, कांच, प्लास्टिक आदि वस्तुओं को रगड़ने पर इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। समझ में आया विद्युत किसे कहते हैं? ये किसने बताया? डॉक्टर गिलबर्ट ने। कब बताया? 1100 AD में बताया। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट है? अच्छा, इन्होंने कहा जिस वस्तु पर यह गुण आ जाता है, जिस वस्तु पर यह गुण आ जाता है वह वस्तु आवेशित वस्तु कहलाती है, या उस वस्तु को इलेक्ट्रीफाइड वस्तु कहते हैं, या उस वस्तु को चार्ज्ड वस्तु कहते हैं, या उस वस्तु को विद्युतमय वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं, देखिए एक प्रैक्टिकल करते हैं हम, छोटा सा कागज के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, बहुत छोटे छोटे। हाँ, इससे भी छोटे करो थोड़े से, इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाता। अभी देखते हैं। हाँ, वो टोपी में भी लगता है क्योंकि टोपी बालों में से चिपकी रहती है और वो रगड़ खाती है बालों के साथ, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है एक वस्तु से दूसरी। बालों से हो सकते हैं, बालों से निकल के उस पे गए हो, या उससे निकल के उस पे गए, किससे निकल के किस पे जाते हैं वो भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी समझो बस कि बालों से निकल के उस पे गए हो या उससे निकल के उस पे गए हो, मतलब उनमें क्या हो गया? विद्युत आवेश का स्थानांतरण हो गया। और जब विद्युत आवेश का स्थानांतरण होने से क्या हो गया? उन पर आवेशित हो गई वस्तु। तो जब वो आवेशित वस्तु हो जाती है तो फिर वो हल्के हल्के तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। देखिए, रखिए इस पे, देखिए मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन को अपने बालों में अगर रगड़ दिया ऐसे, देखिए, तो रगड़ने के बाद आप देखोगे कि मैं इसके पास जब ला रहा हूं आराम से, धीरे से, देखिए ये इसको अपनी तरफ आकर्षित, क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये कागज बेकार है। देखिए भाई, ये इसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। कर रहा है कि आकर्षित नहीं कर रहा है? ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, वो आवेश जब उससे मिला तो वो फिर निरावेशित हो जाता है। ठीक, लेकिन एक बार यहाँ से देखिए ध्यान से, फिर से, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, देखो ये अपनी तरफ क्या कर रहा है? इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसने कर लिया। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो, तो हम सीधा सीधा से कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उस कारण को या उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब ये किसी वस्तु में जो विद्युत का गुण उत्पन्न हो रहा है, किसका गुण उत्पन्न हो रहा है? विद्युत का जो गुण उत्पन्न हो रहा है ये। और इसी तरीके से चुंबक का गुण उत्पन्न होता है वस्तुओं में, आवेशित वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। तो जिस कारण से, यानी कि उस पदार्थ के जिस गुण के कारण, अब ऐसा तो नहीं है कि ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण सब में उत्पन्न हो जाए, लकड़ी में तो नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी में ये गुण उत्पन्न नहीं होगा, लोहे में होगा, प्लास्टिक में होगा, प्लास्टिक है, कांच में होगा, ठीक है, आबनूस में होगा, अंबर में होगा, हर एक मटेरियल में नहीं होगा। आबनूस भी एक लकड़ी की तरह एक मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, ऐसे ही आबनूस एक मटेरियल है, ऐसे ही अंबर एक मटेरियल है, ऐसे ही कांच एक मटेरियल है, ऐसे ही प्लास्टिक एक मटेरियल है। हाँ, हमारे यूज में नहीं है वो चीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो गुण है ये हर वस्तु में नहीं होगा।
आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो रहा है ये हर वस्तु में नहीं होगा। तो जिस वस्तु में ये गुण उत्पन्न हो रहा है तो उस वस्तु में कुछ अलग से गुण होगा, कुछ स्पेसिफिक गुण होगा जिसके कारण से ये विद्युत का गुण उत्पन्न हो रहा है। उसी स्पेसिफिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। उसी स्पेसिफिक गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कण का वह गुण, किसी पदार्थ, वस्तु अथवा कण का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, विद्युत आवेश, इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास कि विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो पढ़ा ही होगा आपने, केमिस्ट्री में बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 प्रकार के पढ़ा आपने। कौन कौन से पढ़ा? ऋणात्मक और धनात्मक। क्या पढ़ा आपने? धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम, धनात्मक चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और ऋणात्मक चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। तो ऐसा मान लिया गया है, ऐसा वाकई में प्लस माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है। धनात्मक और ऋणात्मक नाम की कोई चीज नहीं है। आवेश जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्रोटॉनिक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। प्रोटॉनिक चार्ज कौन सा? जो प्रोटॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। और इसी को ही, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है। अब बात आते हैं कि फिर विद्युत आवेश एक पॉजिटिव क्यों होता है और एक नेगेटिव क्यों होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए भाई, हमने 3 अरेंजमेंट है हमारे पास। इसमें हमारी एक ग्लास रॉड है और दूसरी प्लास्टिक रॉड है। दूसरे अरेंजमेंट में हमारे पास दोनों ग्लास रॉड है और तीसरे अरेंजमेंट में हमारे पास तीनों प्लास्टिक रॉड है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों रॉड में हम एक सिल्क का कपड़ा लेते हैं। क्या करते हैं हम? सिल्क का कपड़ा। और सिल्क का कपड़ा लेकर के हम जो फर्स्ट अरेंजमेंट है, इस फर्स्ट अरेंजमेंट में दोनों रॉड के साथ अलग अलग सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। सिल्क के कपड़े से क्या करते हैं हम? इसको रब करते हैं। तो रब करने के बाद हम देखते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। दूसरे वाले केस पर आते हैं इसके बाद। तो दूसरा केस क्या है कि दोनों में ग्लास रॉड है। दोनों में क्या है? ग्लास रॉड। उसमें जब सिल्क के साथ हम रब करते हैं तो हम देखते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिकर्षित कर दिया। इसके बाद हम जब तीसरे वाले केस में आते हैं, जिसमें हमारी तीनों प्लास्टिक रॉड हैं। हमारी क्या है? दोनों प्लास्टिक रॉड हैं। उसको जब सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये भी एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, यहां से इस चीज हमने देख लिया, इससे हमें एक चीज पता चलती है। हम अपने उस पर अब समझाएंगे इसको। देख लिया आपने? ठीक है। देखिए, जब आपके पास 3 केस थे, इसमें कितने केस? 3 में से भी 2, उनको भी 2 बनाएंगे हम। जब अलग अलग मटेरियल की रोड है, जब मैटर कैसा है? अलग अलग मैटर है। तो एक आपके पास ग्लास है और दूसरा प्लास्टिक है। जब दोनों यहां पे ये, जब एक ग्लास है और दूसरा भी ग्लास है, तो इनके बीच में क्या होता है? और जब आपके पास एक प्लास्टिक और दूसरा भी प्लास्टिक है तो क्या होता है? देखिए, जब दोनों ग्लास रोड थी, एक जैसे थे, तो उनके बीच में, जब दोनों अलग अलग थे तो उनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। क्या उनके बीच में? आकर्षण हुआ। ठीक है। अगर किसी के हार्मोन सही हैं तो सीधी सी बात है, आकर्षण ही होगा। ठीक है। खुदा ने फितरत बनाई है इंसान की आकर्षण की। ठीक। अब ये दूसरा है ग्लास और ग्लास, तो एक जैसे हैं तो इनके बीच में हमने देखा प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ? इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। और ये जब एक जैसे, ये भी एक जैसे हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। इनके बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है।
ठीक है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से बात आई कि भाई जब हम इनको सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो जरूर इन पर कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है। इन पर क्या उत्पन्न हो रहा है? कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से एक बात मान ली गई, एक बात हम माने अगर, कि जो ग्लास है, किसकी रोड है? ग्लास। ग्लास पर कोई टाइप ए का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ग्लास पर क्या हुआ होगा? टाइप ए का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। और जो प्लास्टिक है उस पर कोई टाइप बी का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ये मान लिया हमने, एक ग्लास पर कोई टाइप ए का आवेश और प्लास्टिक पर कोई टाइप बी का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहां से जब हम इसको इकट्ठा करके ला रहे हैं, ग्लास की रोड को और उसको रगड़ करके हम उनको पास ला रहे हैं, तो पास लाने पर क्या होता है, ये एक आपको मान लो ग्लास रोड है और ये आपकी एक प्लास्टिक रोड है। हमने इनको दोनों अलग अलग रब किया और फिर एक दूसरे के पास लाते हैं, तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? चिंगारी उत्पन्न हो रही है। यानी कि जो इस पर आवेश था और जो इस पर आवेश था वो एक दूसरे से जब पास आए तो चिंगारी के रूप में अपने आवेश को खत्म कर दे रहे हैं, अपने आवेश को क्या कर दे रहे हैं? नष्ट कर दे रहे हैं। तो यहां से एक चीज बात आई, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट घुसाया गया। कौन सा कंसेप्ट घुसाया जा रहा है? मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्या है? वो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये है कि जैसे अगर हम +2 और -2 करके 0 हो जाता है, +2 और -2 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। +5 और -5 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। यानी कि 0 तभी होता है जब एक बराबर आवेश हो और एक प्लस का हो और एक मतलब एक नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो। तो यहीं पर ये कंसेप्ट घुसा दिया गया कि भाई यहाँ पर जो चीज देख रहे हैं हम, इसमें एक पर प्लस आवेश होगा और एक पर माइनस होगा, तभी वो एक दूसरे से मिल करके चिंगारी के रूप में चिंगारी उत्पन्न करके जो आवेश है, नेट आवेश, वो 0 हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यही से नाम दिया गया कि जरूर किसी एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हमने ग्लास पर ही प्लस क्यों लिखा और प्लास्टिक पर माइनस क्यों लिखा? ये उल्टा क्यों नहीं हुआ? ये उल्टा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, देखिए उल्टा भी हो सकता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे, इसको समझाने से पहले, विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।